जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक हैं? बहुत अरसा हो गया आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात नहीं हो सकी मेरे वीलॉग के थ्रू। और आज का वीलॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली जो एक कैबिनेट में रिशफल हुआ, और कैबिनेट में आपने देखा कि कलमदान जो हैं वो एक दफ़ा फिर से एक दूसरे के हवाले किए गए। और उन्हीं चेहरों को हमने देखा कि वही चेहरे जो हैं वापस एक दूसरे के कलमदानों को लेके बैठ गए। नहीं, मैं आपका, आप मेरा काम लेके बैठ गए। कुछ इस किस्म की सिचुएशन ये दूसरी दफ़ा हम देख रहे हैं इस दौर हुकूमत में। जो एक चेंज आई वो फाइनेंस मिनिस्टर की आई, और बिल आखिर पाकिस्तान को एक फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो मिल गया। और लेकिन जिस फाइनेंस मिनिस्टर की हम बात अभी कर रहे हैं, जो मौजूदा इस वक्त कलमदान संभाल चुके हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है, ये स्पेकुलेशन की जाती है कि आईएमएफ के एजेंडे के शायद वो ख़िलाफ़ हैं, और वो आईएमएफ के एजेंडे को जो है वो पूरी तरह से पसंद नहीं करते। उनके अपने कुछ प्लान्स हैं, देखते हैं कि प्लान्स कब तक चलते हैं। लेकिन जो मेरा इस वक्त वीलॉग बनाने का मकसद है वो इससे थोड़ा सा हट कर है। वो ये है कि आपको याद होगा मेरा आखिरी वीलॉग जो मैंने लास्ट एक वीलॉग किया था, जिसमें मैंने बड़े वाज़े अल्फाज में ये कहा था, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो पार्लियामेंट से अचीव किया और उसके बाद वो बहुत खुश थे। तो मैंने आपको उस वक्त एक वीलॉग में ये बताया था, जिसकी बाद मुझे कई हमारे यूथ के जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, उन्होंने काफ़ी जो है इसके लिए मुझे ब्लेम गेम्स पे वो आ गए। उन्होंने कहा कि जनाब आप ये कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। बट देखें, आज वो सारी बातें एक के बाद दीगर दुरुस्त हो रही हैं। मेरा जो स्टांस जो मैंने पहले दिन कहा वही था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद बेसिकली देखें, नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब किसी कोई प्राइम मिनिस्टर लेता है तो उसके पास सिर्फ 6 माह होते हैं डिलीवरी के। अगर 6 माह तक वो अपने आप को डिलीवर कर देता है तो वेल एंड गुड, वरना 6 माह के बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन जो है वो दोबारा लाई जा सकती है। इमरान खान साहब के पास इस 6 माह के अंदर जो है एक बजट आ रहा था, और कई चीज़ों को उन्होंने दोबारा से सही करना था। इस हवाले से इमरान खान साहब के बारे में मैंने ये प्रिडिक्ट किया था, ये मैंने पहले से बयान किया था कि जनाब अब देखिएगा कि पाकिस्तान का रुपी जो है वो मुस्तहकम होता नज़र आएगा। आपको ये भी नज़र आएगा कि आपको शायद पेट्रोलियम मंसूरात में जो है वो रिलीफ मिला है। आपको दीगर भी छोटी मोटी खुशखबरियाँ देखने में मिलेंगी। वो छोटी मोटी जो खुशखबरियाँ होंगी वो एक शराब की तरह होंगी जो नज़र का धोखा होंगी। और मैंने ये भी कहा था कि कैबिनेट रीशफल होगी, और कैबिनेट को रीशफल किया जाएगा। और अब मैं एक और भी प्रोडक्शन आपके सामने जो मैंने उस वक्त वीलॉग में भी की थी और आज भी कर रहा हूँ, वो ये कि आप देखिएगा कि ये बजट भी बड़ा फ्रेंडली बजट होगा। और इस बजट में पहले की तरह चीज़ें नहीं होंगी और काफ़ी चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ होंगी। तो ये तमाम वो प्रोडक्शन थी जो मैंने पहले भी की थी, और ये जाएगी। तो अगेन वही बात कि जो ये 6 माह का पीरियड है, इसमें खान साहब जो है वो एक गुड फिगर बनने की या एक अच्छा बच्चा बनने की कोशिश कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन है, जो कि इस वक्त जिसका वेट किया जा सकता है कि शायद पीडीएम जो है वो उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन को एक दफ़ा फिर उसका आगाज़ करे। उसके लिए वो एक ग्राउंड बना रहे हैं कि वो पॉपुलैरिटी का कुछ ग्राफ अचीव कर लें। जैसे कि वो जानते हैं और उनको बखूबी तौर पे इस बात का इल्म है कि उनका ग्राफ जो पॉपुलैरिटी का है वो बिल्कुल क्रैश कर चुका है, और इस वक्त उनके अपने वोटर सपोर्टर उनके साथ नहीं हैं। यहाँ जो एक चैलेंज इस वक्त सामने आ रहा है वो है जहांगीर तरीन साहब का। और अब ये देखना है कि जहांगीर तरीन साहब के पास जितने एमएनएज इस वक्त उनके पास ऑन बोर्ड हैं, जो इस वक्त फोर फ्रंट पे आके खेल रहे हैं, और फोर फ्रंट पे आके उन्होंने यहाँ तक के बैंकिंग कोर्ट के बाहर आज की तारीख में कुछ पीटीआई के अहम लीडर्स हैं जो जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हैं, और वो बड़े ही वाज़े अल्फाज में एक तरह से दबी दबी लफ्ज़ों में धमकी भी दे रहे हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उनकी हुकूमत जा भी सकती है। और ये दबी लफ्ज़ों में जो बातें हैं, इसका मतलब यही है कि हम जो है वो आपकी हुकूमत जो है वो फारिग कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि 24-25 एम एन एस बहुत बड़ा फिगर होता है, बहुत बड़ी फिगर होती है आपकी पूरा एम्पायर गिराने के लिए। और वो पूरा एम्पायर गिराने की ताकत जो है वो जहांगीर तरीन साहब के पास है। तो अब देखते हैं जहांगीर तरीन साहब को इमरान खान की जानब से या वफाकी हुकूमत की जानब से या सूबाई हुकूमत की जानब से कितने रिलीफ्स और मिलते हैं,
कितनी उनकी जो है वो तौसीत होती है उनके तमाम मरहलों में, और वो कितने रिलीफ और पाते हैं, और क्या उनके खिलाफ कोई फ़ैसला होगा या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इमरान खान साहब के लिए। क्योंकि अगर वो ऐसा ना कर पाए और जहांगीर तरीन साहब एट द एंड बाइज़्ज़त बरी हो गए, या एट द एंड उनको कोई उन पे कोई चीज़ साबित ना हुई, तो यकीनन जो तनकीदी हलके हैं, जो कि अपोजिशन के हलके हैं, जो नाकदीन हैं, वो यही कहेंगे कि खान साहब जो हैं वो माफिया के सामने झुक गए। ऐसा देखने में शायद आए या ना आए, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी के लिए मैं ये समझता हूँ कि जो मेरी पहले वीलॉग में सियासी तज्ज़िया नगारी थी, वो बिल्कुल ठीक साबित हो रही है। और उसका एक और कड़ी कैबिनेट रिशफल भी हमने देख लिया, और आगे जाके बजट को भी हम देखेंगे, और ये देखेंगे कि किस करवट ये सारा सिलसिला बैठता है। तो मेरे अगले वीलॉग तक मेरे साथ रहिएगा, और जिसने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे इल्तमास है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।